हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th का साइंस सब्जेक्ट से एक चैप्टर को पढ़ेंगे, मतलब स्टार्ट करेंगे। आज जो सेकेंड चैप्टर है वो है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, कि हमारे आसपास के जो मैटर हैं वो वाकई में प्योर हैं कि नहीं है। मैटर किसको कहते हैं, ये फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। वैसा चीज़ जो कि कुछ स्पेस को घेरता है या जिसमें कुछ मास होता है उसको हम लोग मैटर बोलते हैं। तो खैर ये प्रीवियस चैप्टर में तो पढ़ाई हो चुकी है। तो ये नेक्स्ट चैप्टर में क्या है, इज मैटर अराउंड अस प्योर, मतलब उस मैटर में जो इंटरनल जो पार्ट है, जो इंटरनली जो मैटर है आखिर क्या है वो, है ना, कि मैटर कैसा है, किन चीज़ों से मिल के बना है। हम लोग इस मैटर और उस मैटर में जो बेसिक जो डिफरेंस है वो हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो फिर चलिए हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ये साइंस सब्जेक्ट से क्लास 9 से चैप्टर 2 है। ओके, मैटर क्या है। मैटर के बारे में तो इनिशियल जानकारी आप लोग जान चुके हैं। मैटर को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है प्योर, एक है इम्प्योर, है ना। प्योर कहने का मतलब क्या है, प्योर कहने का मतलब ये है कि वैसे मैटर जिसमें एक तरह के सब्सटेंस होते हैं, मतलब कोई एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, उसको बोला गया है प्योर मैटर। ठीक है, लेकिन वैसे मैटर जिसमें कि एक या एक से अधिक प्रकार के मैटर मौजूद हो या सब्सटेंस मौजूद हो और वो किसी भी रेशियो में कंबाइंड हो, किसी भी तरह से वो कंबाइंड है, मतलब कितना भी हम उसको मिला दिए। लेकिन प्योर मैटर में ऐसा नहीं होता है। प्योर मैटर में या तो मैटर बिल्कुल प्योर होता है, या अगर एक या एक से अधिक सब्सटेंस है, एक से अधिक सब्सटेंस है, दो से अधिक सब्सटेंस है, तो वो सब है जो है वो कुछ ना कुछ फिक्स्ड प्रोपोर्शन या फिक्स्ड रेशियो में वो आपस में जुड़ा हुआ रहता है, तब वो जाके प्योर मैटर बनता है। ऐसे वो प्योर मैटर नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर को हम लोग देखते हैं आगे फर्दर जो डिवाइड किया गया है। जैसे प्योर सब्सटेंस, हम लोग इम्प्योर का इसके बाद में बातचीत करेंगे, अभी हम लोग करते हैं प्योर सब्सटेंस क्या है। प्योर सब्सटेंस में दो तरह के सब्सटेंस आते हैं, एक होता है एलिमेंट, एक होता है कंपाउंड। एलिमेंट आप लोग जान रहे हैं, जैसे कि एल्युमिनियम, है ना, हम बोलते हैं ऑक्सीजन, अगर हम बोलते हैं आयरन, अगर हम बोलते हैं सल्फर। तो ये सबको अगर गौर किया जाए तो पता चलेगा कि जो एल्युमिनियम है, अगर एल्युमिनियम मेटल आप हाथ में ले तो आप उसमें देखेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ एल्युमिनियम ही वहाँ पर मैटर के रूप में मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ एल्युमिनियम है। या ऑक्सीजन की अगर हम बात करें या अगर हम आयरन की बात करें तो देखेंगे सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर आयरन मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जैसे सल्फर है तो वहाँ पर क्या है कि बस एक ही टाइप का जो है वहाँ पर सब्सटेंस मौजूद है, तो वो कहलाएगा एलिमेंट। ठीक है, और यहाँ पर कंपाउंड क्या है, कंपाउंड में वैसे सब्सटेंस होंगे जिसमें एक से अधिक तरह के जो मैटर है या एक से अधिक तरह के जो एलिमेंट हैं वो जुड़ के किसी एक पार्टिकुलर रेशियो में जब एक नए प्रकार के सब्सटेंस का निर्माण करते हैं तो वो कहलाता है कंपाउंड। जैसे कि अगर आप वाटर के बारे में बोले तो वाटर भी प्योर सब्सटेंस है। अगर आप वाटर के बारे में बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कि वाटर आप कहीं से लिए हैं वाटर, है ना, और उसमें ऐसे बहुत सारे सॉल्ट डिजॉल्व होते हैं, अगर उसको हम थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि नहीं है सॉल्ट, ठीक है, कुछ देर के लिए मान लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ अगर वाटर के बारे में बात करें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ H2O के बारे में बात होगा, है ना। या मान लो कि सोडियम क्लोराइड भी एक अच्छा एग्जाम्पल है, NaCl सब लोग जानते हैं, घर में बहुत ही कॉमन होता है ये। तो इसमें क्या है कि सोडियम और क्लोरीन एक पार्टिकुलर टाइप के रेशियो में वो मिला हुआ रहता है आपस में, है ना। इन्हें कि कैसे भी सोडियम कितना भी ले लिए, क्लोरीन कितना भी ले लिए तो वो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। या हाइड्रोजन कितना ले लिए, ऑक्सीजन कितना ले लिए तो वहाँ पर वाटर बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो सब एक पार्टिकुलर रेशियो में मिलता है, और इसके बारे में हम दूसरे वीडियो में आपको डीप में बताएंगे कि कंपाउंड एलिमेंट से कैसे डिफरेंट है या फिर इम्प्योर सब्सटेंस से कैसे डिफरेंट है। ठीक है, इसमें हम लोग बिल्कुल इनिशियल जानकारी देंगे, ठीक है, या इनिशियल बातचीत करेंगे इस लेसन में। अब देखिए इम्प्योर सब्सटेंस क्या है। इम्प्योर सब्सटेंस में भी दो तरह के सब्सटेंस पाए जाते हैं। प्योर हो गया, प्योर में दो तरह के थे, एक था एलिमेंट, एक था कंपाउंड। अब इम्प्योर में भी दो तरह के सब्सटेंस मौजूद है, वो है एक है होमोजीनियस,
एक है हेट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस क्या है? होमोजीनियस में आता है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन या इसको ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन का मतलब हो गया जब आप नमक पानी का घोल बनाते हैं घर में या चीनी पानी का घर घोल बनाते हैं, तो नमक पानी जो मिलाते हैं उसमें आप कितना भी मिला सकते हैं। जैसे 1 गिलास पानी में 1 चम्मच भी नमक मिला सकते हैं, 2 चम्मच भी मिला सकते हैं। तो ऐसा कोई मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या कि नमक पानी का जो घोल है, जो सॉल्यूशन है, वो 1 ही चम्मच से बनेगा या आधा चम्मच से बनेगा? जिसका जो रिक्वायरमेंट है उतना बना सकता है। तो इसीलिए इसमें क्या है, सब्सटेंस को मिलाने का कोई निश्चित बाउंड्री नहीं है। जैसे कि H2O में NaCl हम घोल रहे हैं, ठीक है, मतलब वाटर में हम सोडियम क्लोराइड मिला रहे हैं, तो हम कितना भी ना मिला सकते हैं। अगर नमक पानी का घोल बनाना है कितना ही मिला रहे हैं, उसमें कोई रेशियो के बारे में कोई फिक्स नहीं किया हुआ है कि नहीं भाई इतना ही मिलाना है, कितना ही मिला रहे हैं। तो इसीलिए इसको बोला गया है इम्प्योर सब्सटेंस, या फिर इसको बोला गया है मिक्सचर ही बोल सकते हैं इसको हम लोग, है ना। तो ये सबको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मिक्सचर ही बोल सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग मिक्सचर ही बोल सकते हैं। तो मिक्सचर 2 तरह का है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक। और होमोजीनियस में ही आता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन एक उस तरह का होमोजीनियस है, मतलब इस तरह का मिक्सचर है बोल सकते हैं, या एक होमोजीनियस मिक्सचर है जो जिसमें जो घुले हुए जो चीज़ हैं, जो पार्ट या फिर जो पार्टिकल या फिर जो भी सब्सटेंस घुले हुए हैं, वो हर एक जगह एक समान मात्रा में पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है, इसको जैसे एग्जाम्पल समझाते हैं कि आप नमक पानी का घोल बनाइए और वहाँ पर आप पूरा जब घुल जाए तो आपको उसको कहीं से भी टेस्ट कीजिए सॉल्यूशन को, क्या आपको एक ही सा टेस्ट आता है ना, कि अलग टेस्ट आता है? सेम टेस्ट आएगा। मतलब क्या कि जब जो भी सब्सटेंस जो आप घुलाए हैं वो बिल्कुल क्या हो जाए, एकदम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो वो बनाएगा सॉल्यूशन। और अगर आप इस सॉल्यूशन से आप लाइट को अगर पास कीजिएगा, लेजर लाइट अगर जलाइएगा, शीशा का ग्लास में इसको नमक पानी को घोल ले लिए और यहाँ से अगर लेजर लाइट दीजिएगा तो बिल्कुल सीधा निकल जाएगा लेजर लाइट, किसी भी तरह का कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो वो बताएगा कि ये सॉल्यूशन है। अब कोलाइट्स क्या है? कोलाइट्स जो है, कोलाइट्स में क्या होता है कि इसका जो पार्टिकल होता है ना, वो सॉल्यूशन में जो पार्टिकल जो घुले हुए हैं उससे थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। और सबसे बड़ा जो पार्टिकल होता है ना, किसी सब्सटेंस में आप उसको मिला दिए, मिक्स कर दिए, घोल दिए, तो उसमें सबसे बड़ा पार्टिकल होता है सस्पेंशन का। कोलाइड बिल्कुल बीच का होता है। जैसे मिल्क, मिल्क जो हो गया वो हो गया कोलाइड हो गया। ब्लड है ना, इसमें क्या होता है कि पार्टिकल बड़े भी होते हैं थोड़े, लेकिन वो नीचे नहीं बैठते हैं। जैसे नमक पानी का घोल बनाते हैं तो क्या होता है, नीचे बैठ जाता है क्या? नमक घोलने के बाद नहीं बैठता है। तो उसी प्रकार से कोलाइड्स का ये पार्टिकल नहीं बैठता है नीचे। मिल्क है, ब्लड है, तो इसमें पार्टिकल सॉल्यूशन से थोड़े बड़े होते हैं जो घुले हुए पार्टिकल हैं, और वो सस्पेंशन से थोड़े छोटे होते हैं, मतलब दोनों के बीच का है कोलाइड, ठीक है। अब सस्पेंशन, सस्पेंशन में जैसे मान लीजिए आप मिट्टी और पानी को घोल दीजिए तो वहाँ सस्पेंशन बन जाएगा। सस्पेंशन का पार्टिकल को अगर कुछ देर के लिए रेस्ट करने छोड़ दे तो नीचे बैठ जाता है, फिर उसको घुमाइए तो वो क्या हो जाता है, जैसे मिट्टी पानी सब लोग देखा है, मड वाटर, मडी वाटर, है ना। मिट्टी में पानी घोल दीजिए, पानी में मिट्टी घोल दीजिए, ठीक है, तो वहाँ बन जाएगा सस्पेंशन। तो कोलाइड्स में अगर आप बोलेंगे, क्या सवाल है कि लाइट अगर भेजेंगे तो क्या होगा, लाइट क्या वो लाइट डिफ्लेक्ट करेगा या फिर सीधा वो निकल जाएगा? वो क्या होगा, डिफ्लेक्ट करेगा, है ना। जैसे कि मतलब वो स्कैटरिंग शो करेगा। आप जैसे कि इसमें मिल्क ले लिए, आप इसमें जैसे लेजर लाइट डालिएगा, इस पर लाल कलर का लेजर या ग्रीन कलर का लेजर, तो पूरा सॉल्यूशन ग्रीनिश जैसा हो जाएगा, ग्रीन ग्रीन जैसा हो जाएगा, ठीक है, एकदम बिल्कुल जो है, अगर ग्रीन लेजर आप डालते हैं तो पूरा सॉल्यूशन जो है ग्रीन जैसा हो जाएगा, ठीक है। और अगर, तो ये तो हो गया कोलाइड्स की बात। कोलाइड्स को पहचानने का ही नियम है, ये टिंडल इफेक्ट शो करता है। जैसे आप लाइट डाले तो क्या हो गया, पूरा पूरा सॉल्यूशन ग्रीन जैसा हो जाएगा, पूरा लाइट उसमें क्या होगा, बिखर जाएगा, फैल जाएगा, है ना। तो उसको, उस घटना को बोलते हैं हम लोग टिंडल इफेक्ट, ठीक है। और वहाँ सस्पेंशन में जो पार्टिकल मौजूद है ना, जो पार्टिकल आप क्या करेंगे वहाँ पर, आप जो पार्टिकल को वहाँ पर जैसे मिट्टी पानी को आप घोल दिए हैं, इसमें क्या होगा कि जिस समय आप घोले हुए हैं उस समय क्या होगा, थोड़ा स्कैटरिंग होगा, है ना, जिसमें पूरा मिट्टी चार पूरा मिला हुआ है ना। लेकिन कुछ देर बाद क्या होगा, जब मिट्टी बैठ जाएगी नीचे, है ना,
जब मिट्टी नीचे से बैठ जाएगी तो क्या होगा, ऊपर वाले पार्ट से भी क्या होगा, अगर पानी क्लियर है तो इसमें भी लाइट सीधा पास कर जाएगा, है ना। इसमें क्या होगा कि कुछ पार्ट में सीधा पास कर जाएगा लाइट और कुछ पार्ट को ब्लॉक कर देगा। लेकिन सॉल्यूशन में क्या खासियत है, सॉल्यूशन में आप कहीं से भी लाइट भेजिए तो सीधा पास कर जाएगा, यही सॉल्यूशन का खासियत है। ये कंफ्यूज नहीं होना है कि सस्पेंशन और सॉल्यूशन बिल्कुल सेम होता है ना। सस्पेंशन में पार्टिकल बड़े होते हैं, वो कुछ देर बाद नीचे बैठ जाते हैं, जम जाते हैं। कोलाइड्स के पार्टिकल उससे थोड़े छोटे होते हैं सस्पेंशन के पार्टिकल से, वो बैठते नहीं नीचे, वो घूमते फिरते रहते हैं, है ना। जैसे कि हवा में जो धूल कण है वो इधर उधर घूम रहा है ना। और सॉल्यूशन के पार्टिकल सबसे छोटे होते हैं, है ना, इन तीनों में उसका पार्टिकल तो कभी बैठता ही नहीं है। तो उसमें क्या है कि हम उसमें नमक पानी घोल देते हैं, नमक नहीं बैठता है। ठीक है, अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट में डालिएगा, ठीक है। उसका जितना संभव हो पाएगा उसका जवाब दिया जाएगा। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद सभी का वीडियो देखने के लिए, और आप और जुड़े रहिए आगे के वीडियोस के लिए, ठीक है।